हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप पितृपक्ष थाली या श्राद्ध की थाली भी कह सकते हैं। इसे मैंने पूरी श्रद्धा के साथ बनाया है। तो इसमें हम ना ही कोई गार्लिक ना ही प्याज का यूज़ करते हैं और इसमें हम हींग भी नहीं डालते। और श्राद्ध की थाली में उड़द दाल का बड़ा ही महत्व होता है, तो हमने इसमें 2 से 3 चीज़ उड़द दाल की तैयार की हैं। इसमें हमने इमरती ना बना के एक उड़द दाल की ऐसी स्वीट डिश तैयार की है जिसे आप बहुत आसानी से घर पे बना पाएंगे। आइए हम श्राद्ध की थाली बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये 1 बाउल में उड़द दाल और बहुत ही 1/4 से कम मूंग दाल ली है। मूंग की दाल येलो वाली जो होती है, इसको मैंने लगभग 2 से 3 घंटे भिगो दिया था और भिगोने के बाद इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। बहुत हल्के पानी से ही हमें पीसना होता है, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी की हमें इसमें यूज़ नहीं करना होता। और देखिए ये पीस के ऐसी गाढ़ी दाल हमारी ये जो है बिल्कुल बनकर आता है। इसको अब हम खूब अच्छे से मथते हैं, अपने हाथों से ही मथेंगे, इतना मथेंगे कि ये फूल कर डबल हो जाएगी। और बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे अगर मथने में थोड़ी दिक्कत होती है तो, वरना अगर नहीं हो रही तो आप ऐसे ही भी मथ सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये फूल कर एकदम डबल हो जाएगी। इतना मथना होता है कि बिल्कुल एक पकौड़े की तरह छूटे। और इसकी एक और ट्रिक बताऊंगी आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी दाल मथ गई या नहीं मथ गई। जैसे कि देखिए एक ही बार में ये गिर रही है, मतलब मेरी दाल मथ गई है। और आप एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे एक बाउल में आपने थोड़ा सा ये पीस डाला, अगर ये पीस पानी में डूब रहा है मतलब आपकी दाल अभी ढंग से नहीं मती है और बार बार ये ऊपर उठ के आ रहा है, मतलब दाल एकदम पकौड़ी के लिए अच्छे से मत गई है। हम बना रहे हैं पितृपक्ष की सबसे पहली रेसिपी, जिसमें हम बना रहे हैं दही की पकौड़ी। ये जो उड़द दाल से हमने बनाई है, इसका बहुत ही खास महत्व रहता है इस थाली में। इसको हम इसे छोटी छोटी बॉल्स की तरह से हम इसे हाथों की मदद से ही पकौड़ी अपनी जो है कढ़ाई में डाल दी है और इसे हमने इसे डीप फ्राई कर लेती हैं। पलट पलट के इन्हें हम डीप फ्राई कर लेते हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी ये हमारे जो हैं दही बड़े बन के आते हैं। इसको आप दही बड़े भी कह सकते हैं, दही पकौड़े भी कह सकते हैं, जो आप इसका मन करे। देखिए कितनी परफेक्ट हमारी पकौड़ी बन के आई है। अब हम क्या करते हैं कि एक बाउल लेते हैं, इसमें हम पानी डालते हैं और इसी में हम थोड़ा नमक डाल देंगे। हमने पकौड़ी में बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था। अब हम ये जितनी भी पकौड़ी आपको रेडी करनी है तो कुछ देर पहले उतनी पकौड़ियाँ हम ये जो है पानी में डुबो के रख देंगे। बाकी आप स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपका मन करे खा सकते हैं। अब हम अपनी मिठाई बना रहे हैं, तब तक हमारी वो पकौड़ी भीग रही हैं। तो इसके लिए हम ये मिठाई बनाने वाले हैं, जिसमें हमने कढ़ाई गैस पे रख दी है। इसमें हमने दूध को उबालने के लिए रख दिया है। हम बना रहे हैं मलाई मालपुआ, जो बहुत इजीली घर पे बन जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए हमारे इसे दूध को खूब अच्छी तरीके से हम बिल्कुल गाढ़ा कर लेते हैं, एकदम अच्छे से गाढ़ा हो जाए, इतना हमें ये दूध को पकाना होता है। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि दूध को मध्य गैस पे गाढ़ा होने के लिए छोड़ दीजिए और आप अपने बाकी के काम करते रहिए, दूध अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। और जब तक हम अपनी एक तरफ चाशनी भी तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने ये चाशनी के लिए थोड़ा सा जैसे 10 ml लगभग पानी डाल दिया और फिर शक्कर डाल दी। तो शक्कर लगभग आप ये समझ लीजिए 150 से 200 ग्राम शक्कर हमने ले ली थी और इसकी हम चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। बस चाशनी इतनी कि हमारे हाथों में हल्की सी चिपकने लगे। और ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो गया था, तो हमने इसे ठंडा होने के लिए बिल्कुल ठंडा कर लिया था। जैसे कि ठंडा जब हमारा ये बाउल में दूध हो जाए तो इसमें मैं मैदा डालती हूँ। अभी हम 4 से 5 स्पून मैदा डाल लें, अगर हमें कम लगेगी तो हम और ऐड कर देंगे। और इसे मैदा को मिला के इस दूध में, मतलब जो गाढ़ा दूध है, हम इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट सा हम बना के इसमें जो है वो तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम एकदम टेस्टी सॉफ्ट मालपुए बनाने वाले हैं इसके लिए। तो ये देखिए अभी बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं। और अभी अब देखिएगा एंड में मैंने एक उड़द दाल की एक बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश बनाई है, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। इधर मेरा ये जो है पैन में ऑयल गरम हो गया है। पैन में जब मेरा ऑयल गरम हो जाए तो मैं एक एक करके इसमें थोड़े पतले पतले से मालपुए जो है वो बनाती जाती हूँ एक स्पून की मदद से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। गैस को मैं मीडियम ही रखती हूँ और इन्हें पलट पलट के मैं इनको सेक लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं पलट पलट के इन्हें सेक लूँगी। अभी हम मिठाई तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम 3 से 4 तरीके की सब्जियां भी तैयार करेंगे। फिर हमने दाल पूड़ी बनाई है, सिंपल पूड़ी बनाई है, पूरी परफेक्ट पितृपक्ष की थाली बनाई है, श्राद्ध की थाली, क्योंकि उड़द दाल की हमने स्पेशली चीज़ें बनाई है क्योंकि इसका बहुत महत्व रहता है इस थाली के लिए। ये हमारे मालपुए बिल्कुल डीप फ्राई हो गए। इसे दोनों स्पून के बीच में से करते हुए, दबाते हुए
इन्हें हम चाशनी में डायरेक्ट डाल देते हैं ताकि ऑयल बिल्कुल ना, इसलिए हम दबाते हुए इसका ऑयल पूरा निकालते हुए चाशनी में डायरेक्ट हम इसको डालते जाते हैं। एक एक करके सारे मालपुए डाल देते हैं। 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे मालपुए को इसमें ही छोड़ देते हैं सारे डीप फ्राई करके, और एक करके निकालते हैं। और देखिए हमारे मालपुए तैयार हैं। अब हम बना रहे हैं गोभी आलू की सब्जी। हमारी सबसे पहली सब्जी जो है, इस तरीके से हमने बड़े बड़े आलू और गोभी को कट कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल को गरम कर लेते हैं। ऑयल जैसे ही गरम हो जाए तो इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। जीरा चटकने के बाद इसमें मैंने ये अदरक और हरी मिर्च डाल दी हैं कट की हुई। इसके बाद 2 लौंग इसमें मैंने डाल दिए। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। इसके बाद इसमें मैं ये आलू और गोभी को डाल देती हूँ और इन्हें भी, गोभी और आलू को खूब अच्छे से इसमें मैं भून लेती हूँ, क्योंकि जितना अच्छे से आप गोभी आलू भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी सब्जी बनकर आती है। इसके बाद इसमें मैंने हल्दी पाउडर, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, और इन दोनों को डाल के भी इसे भी अच्छे से भून लेती हूँ। अभी बाकी के मसाले हम बाद में डालते हैं, पहले इन दोनों को डाल के हमें ये गोभी आलू को अच्छे से भूनना होता है। ये अब हमारी भुन जाए तो इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारा ये गोभी और आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाए हमारे, तो कुक हो जाए। ढककर इन्हें कुक कर लेते हैं। हल्का ही पानी डालना होता है क्योंकि हमें सूखी सब्जी बनानी है इसकी। और ये देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आलू और गोभी सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं हुए, ताकि हमें पता लग सके। अभी हमारे थोड़े से कर्रे रह गए हैं तो हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए दोबारा से कुक कर लेते हैं। और 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारे ये आलू और गोभी थोड़े सॉफ्ट हुए या नहीं हुए। नहीं हुए होंगे तो हम दोबारा कुक कर लेंगे, अगर हो गए होंगे तो नहीं कुक करेंगे। देखिए हमारे आलू और गोभी दोनों ही सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब बिल्कुल कुक हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं मसाले डाल दूंगी, जैसे कि मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, अमचूर पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया। और इन सब मसालों को डालने के बाद इसे खूब अच्छे से मैं भूनती हूँ अच्छी तरीके से। सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और सब अच्छी तरीके से भूनकर तैयार हो जाए। ये देखिए सारे मसाले हमारे भुन गए हैं। गोभी आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे मैं ढक देती हूँ 1 मिनट के लिए और गैस को मैं बंद कर देती हूँ, और फिर 1 मिनट बाद खोल कर देखती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम खिली हुई गोभी आलू की सब्जी तैयार है। इसको मैं अब सर्व करती हूँ। अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम है छोले। तो ये है, हमने काबुली चने लिए हैं और ये थोड़ी सी सफ़ेद मटर ली है, जिसे मैंने भिगो दिया था, रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, या फिर आप कह सकते हैं 5 से 6 घंटे इन्हें भिगोना होता है। और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दी थी, पानी इतना कि हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से डिप हो जाए। इसमें अब मैं सॉल्ट डाल देती हूँ, यानी कि नमक स्वाद के अनुसार, और कुकर का ढक्कन मैं इसमें लगा देती हूँ, गैस पर रख देती हूँ। इसमें अब मैं सीटी आने देती हूँ। लगभग 3 से 4 सीटी आने के बाद मैं थोड़ा मीडियम गैस पे करके इसे बंद कर देती हूँ। फिर प्रेशर निकलने के बाद इसे खोल लेती हूँ कुकर को। और कुकर खोलने के बाद ये देखिए मेरी ये जो छोले और मटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा छौंक लगा दूंगी ताकि बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में देसी घी गरम कर लिया है। इसमें मैंने जीरा डाल दिया। इसमें मैंने लिए काली मिर्च, लौंग और दालचीनी ले ली थी, इन्हें डाल दिए। कट की हुई अदरक इसमें मैंने डाल दी, और फिर मैं कट की हुई हरी मिर्च भी डाल दी थी। इन्हें भी मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट किया है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आ जाए। और इनको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। ये मेरे सब चीज़ें अच्छे से भुन जाए तो इसके बाद इसमें मैं अब डालती हूँ हल्दी पाउडर। फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के भी इसमें थोड़ा सा मैंने भून लूँगी। ये भी हमारा जब भुन जाए तो इसके बाद इसमें मैं डालती हूँ टमाटर का पेस्ट। मैंने टमाटर को पीस के इसका एक पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और टमाटर को मैं उसमें खूब अच्छी तरीके से भून लेती हूँ ताकि सब अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल भी कच्चे ना लगे टमाटर। तो ये हमारे भुन गए। इसके बाद मैं इसमें मसाले डालती हूँ, जैसे कि मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, अमचूर पाउडर डाल दिया, चना मसाला डाल दिया। चना मसाला आप ज़रूर डालें। गरम मसाला डाल दिया, और इसके बाद इन सबको भून के बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ। जैसे देखिए हमारे बिल्कुल टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, हल्का हल्का ऑयल भी अलग दिखाई देने लग गया है, मतलब हमारे परफेक्ट टमाटर भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें ये जो छोले मैंने बॉईल करके रखे थे वो डाल देती हूँ, यानी कि काबुली चने और सफ़ेद चने, मतलब सफ़ेद मटर, वो डाल के इसे खूब अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ। अभी मैं गाढ़े लग रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, और इसको मैं खूब अच्छे से उबाल आने देती हूँ। इसमें इसे थोड़ा चलाती रहती हूँ और इसमें उबाल आने देती हूँ। इसे आप चाहें तो इसे ढककर भी कुक कर सकते हैं, तो मैं ऐसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ढककर कुक कर लेती हूँ। गैस को सिम रखती हूँ ताकि ये जल्दी से बहुत अच्छी तरीके से इसकी खुशबू निकल के भर के आती है, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल हम सिंपल तरीके से ये थाली बना रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा ना बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि श्राद्ध की थाली है, श्रद्धा से बनाते हैं, बहुत
प्रसाद कह सकते हैं उसे आप। तो इसलिए हम बिल्कुल कम तेल में इसको बना रहे हैं। हमने हमारा ये जो है छोले भी तैयार हो गए हैं, इसको भी अब मैं सर्व कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ये बाउल में सर्व कर दिया है। अब हम बना रहे हैं अरबी की सब्ज़ी। हम दही अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट में लगेगी। इसको क्या है, अरबी को हम थोड़ा लंबे लंबे पीसेस में इस तरीके से कट करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गोल गोल नहीं करते हैं, लंबे लंबे पीसेस में हम इसे कट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पी अरबी के अगर 2 पी कर सकते हैं, मतलब 4 भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब एक कढ़ाई में मैंने ये देसी घी डाला। देसी घी के गर्म होने के बाद इसमें मैंने अजवाइन डाल दी और अजवाइन को थोड़ा चटकने देती हूँ, जब भुनने देती हूँ। और अजवाइन जब भुन जाए तो उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ अरबी जो कट करके रखी है। और इसमें हमने क्या, सब्जियों को मोस्टली हमने देसी घी में बनाया है, क्योंकि ये हमारी जो है प्रसाद की यानी ये श्राद्ध की थाली है, तो इसलिए देसी घी का हमने ज़्यादा यूज़ किया है। जहाँ जहाँ हमारा ऑयल यूज़ होना था बस वहीं वहीं करेंगे, ज़्यादातर हम घी में ही बनाएंगे सब्जियाँ। इसमें मैंने ये कद्दूकस की हुई अदरक और बारीक कट की हुई हरी मिर्च भी डाल दी। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया, धनिया पाउडर इसमें डाल दिया। ये मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। और इन मसालों को डालने के बाद भी इसे खूब अच्छी तरीके से मैं भून लेती हूँ, अच्छे से चलाते हुए सब चीज़ें इसमें मैं भून लेती हूँ। अब ये मैंने मथा हुआ दही लिया है, मथा हुआ दही इसमें मैं डाल देती हूँ। बहुत डिफरेंट टेस्ट की ये सब्ज़ी है, इसे दही की लिपटमा अरबी सब्ज़ी कहते हैं इसे। अगर आपने कभी नहीं खाई हो तो आप एक बार घर पे वैसे भी ट्राई कर सकते हैं इसको। और इसमें आप स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया। नमक जब दही में उबाल आ जाए उसके बाद ही डालें, वरना दही फट सकता है। इसे 1-1.5 मिनट के लिए हम कुक करते हैं, फिर गैस को बंद कर देते हैं। ये दही अरबी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको अब मैं सर्व करती हूँ। अब मैं बनाऊँगी आलू की पतली सब्जी, यानी कि आलू सब्जी। तो इसमें मैंने कढ़ाई में देसी घी को गर्म कर लिया। इसमें मैंने जीरा डाल दिया। जीरा चटकने के बाद इसमें मैंने कट किए हुए अदरक, हरी मिर्च डाल दी। ये मैंने इसमें 2 लौंग डाल दी और कट किए हुए टमाटर डाल दिए। अब टमाटर को मैं इसमें खूब अच्छे से भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें अब मैं मसाले डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर इसमें डाल दी और इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाली है। धनिया पाउडर डाल देती हूँ मैं, अमचूर पाउडर डाल देती हूँ और ये गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया। अब सारे मसालों के साथ टमाटर को खूब अच्छे से भून लेती हूँ, जब तक कि बिल्कुल अलग सा ऑयल थोड़ा थोड़ा अलग सा दिखाई देने लगे। जितने अच्छे से टमाटर भुनेंगे उतनी टेस्टी आलू की सब्ज़ी बनकर आती है। इसके बाद इसमें मैंने बॉयल किए हुए मैश आलू डाल दिए और उबले हुए आलू मैश जो करके रखे थे। और आलू को भी टमाटर के साथ पहले मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें पानी डालती हूँ। और पानी डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करती हूँ। अब इसमें क्या है, उबाल मैं आने देती हूँ, इस सब्ज़ी को थोड़ा कुक होने देती हूँ, उबाल आने देती हूँ, उसे चलाती रहती हूँ बीच बीच में। और स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। अब इसे मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए, जल्दी हमारी कुक होकर आ जाए 1 से 2 मिनट के लिए। और देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल कितनी टेस्टी तैयार होकर आई है, एकदम सिंपल तरीके से और झटपट बनने वाली ये सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब मैं इस सब्ज़ी को भी थोड़ा सर्व कर देती हूँ। अब हम इसके बाद इसमें बनाएंगे मूली का कस। ये हमारी आलू की सब्ज़ी भी सर्व हो गई है। तो ये मूली के कस के लिए मैंने कद्दूकस की हुई मूली ली है। इसका मैं सबसे पहले सारा पानी निकाल लेती हूँ, बिल्कुल पानी को निचोड़ लेती हूँ, अलग कर लेती हूँ। और एक बड़े मिक्सिंग बाउल में इस मूली को निकाल लेती हूँ। ये मूली का कस मतलब ऐसा होता है कि ज़रूरी सा ही होता है, थाली में आप बना ही दीजिए। इसमें मैंने कद्दूकस की हुई अदरक और कट की हुई हरी मिर्च डाल दी है। मतलब हमारे यहाँ तो बनता ही बनता है, आपके यहाँ बनता ही नहीं बनता पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बनते हैं, इसलिए मैंने भी बनाया है। इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, थोड़े से कट किए हुए टमाटर और नींबू का रस। और सबसे सिंपल रेसिपी होती है, बस 2 मिनट में बन जाती है, कुछ नहीं करना है, बस इन सबको मिक्स कर देना है। और ये हमारा मूली का कस जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। मूली का कस तैयार हो गया है। अब क्या है, हम बनाएंगे उड़द दाल की अपनी मिठाई। तो यहाँ पे भीगी हुई उड़द दाल है, इस दाल को भी हमने इसे 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। और इसे मैं मिक्सी के जार में डालती हूँ। इसे भी बहुत थोड़े से पानी में मैं पीस लेती हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दही की पकौड़ी के लिए पीसा था, उसी तरीके से मैं इस उड़द दाल को भी पीस लेती हूँ। अब इसके बाद मैंने ये 1 लीटर दूध को वहाँ पे गर्म करने रख दिया है। और जब तक वो 1 लीटर दूध में उबाल आ रही है, इस दाल को भी मैं खूब अच्छे से मथ लेती हूँ। जैसे मैंने पहले पकौड़ी की दाल को मथा था, उसी तरीके से मुझे इस दाल को भी मतना। आप चाहें तो साथ में भी मथ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अलग अलग ही मथें।
ये देखिए इस तरीके से ये मत लिया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया है एक गैस पे और दूसरी गैस पे मेरा जब तक दूध बॉईल हो रहा है। और इसके लिए अब मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाती हूँ, बहुत छोटी छोटी। इसे हम क्या कहते हैं, उड़द दाल की दूध की पकौड़ी कहते हैं। ये आप इस टाइप से एक बार बनाइए, मतलब जैसे अगर इमरती आप बनाना चाहते हैं तो इमरती भी बना सकते हैं। अगर इमरती आप नहीं बनाना चाह रहे या फिर आपसे नहीं बन पा रही क्योंकि इमरती बनाने में टाइम भी लगता है, तो आप इस दूध की पकौड़ी को बना सकते हैं। पकौड़ी हमारी डीप फ्राई हो गई है तो हमने इसे प्लेट में निकाल लिया। और देखिए यहाँ पे हमारा दूध में भी उबाल आने लग गई है। तो अभी थोड़ा सा दूध हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं, उसमें थोड़ी सी केसर को हम भिगो देते हैं ताकि केसर का कलर बहुत अच्छे से निकल कर आ जाए। और अब हम दूध को खूब अच्छे से खदकाते हैं कि थोड़ा सा दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता, जैसे हमने मालपुए में करना किया था इतना गाढ़ा नहीं, बस थोड़ा गाढ़ा करना होता है। थोड़ा गाढ़ा होने लगे उसके बाद हम इसमें केसर का दूध डाल देते हैं। हमारा जैसे ही केसर का सारा कलर इसमें निकल के आ जाता है, फिर हम ये स्वाद के अनुसार इसमें शक्कर डाल देते हैं। और शक्कर डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बारीक कट किए हुए बादाम और बारीक कट किए हुए पिस्ता और थोड़ी सी इलायची पाउडर इसमें हम डाल देते हैं और इन सबको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अब इसके बाद हमारी ये सब दूध में उबाल आ जाए तो थोड़ी सी इसमें ये जो पकौड़ियाँ हैं, जो सॉफ्ट पकौड़ियाँ हमारी बनी है वो डाल देते हैं ताकि दूध भी जो है पकौड़ी एकदम एब्जॉर्व कर लेगी और ज़्यादा रस भरी पकौड़ी हो जाएंगी। अभी हमें पकौड़ी एक्स्ट्रा लग रही थी, हमें साइड से रख दी, अगर बाद में कम लगेगी तो हम डाल सकते हैं, नहीं तो अभी आप देखिएगा पकौड़ी भी खूब फूल जाती हैं ये हमारी। ये देखिए कितनी बढ़िया दूध पकौड़ी हमारी तैयार हो गई है। इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 2 मिनट बाद आप देखेंगे बिल्कुल सेट हो गई, एकदम गाढ़ी और अच्छे से हो जाती है, पकौड़ियाँ भी फूल जाती हैं। देखिए पकौड़ी ने सारा दूध एब्जॉर्व कर लिया है। इसको भी अब हम सर्व करते हैं। हमारी उड़द दाल की दूध पकौड़ी भी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसको भी सर्व कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आटे मारते हैं। तो सबसे पहले हम पूड़ी का आटा मार कर रख लेते हैं, मतलब आटे को गूँथ कर रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया, इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए मैं इसका आटा जो है वो गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। पूड़ी का आटा गूँथ रही हूँ तो थोड़ा टाइट ही गूँथ कर मैं इसे तैयार करती हूँ और इसको साइड से रख देती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे अब हम उड़द दाल की पूड़ी या उड़द दाल की कचौड़ी बनाएंगे। तो ये मैंने उड़द दाल, भीगी हुई उड़द दाल ली है, अदरक लिया और हरी मिर्च ली है। इन तीनों चीज़ों को मैं साथ में पीस लाती हूँ, बहुत कम पानी में ही हमें इसे पीसना होता है। वही 3 से 4 घंटे भीगी हुई मेरी उड़द दाल है, इसको भी मैं पीस लाती हूँ। एक परात लेती हूँ, इसमें मैं ये गेहूं का आटा डाल देती हूँ। इसके बाद इसमें मैं ये थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ। इसे 1 बाउल आटे में 1/4 बाउल ये बेसन डाल देती हूँ और ये उड़द दाल डाल देती हूँ। और इसके बाद मसाले डालेंगे, क्योंकि मसाला उड़द दाल पूड़ी है या फिर कचौड़ी आप कुछ भी कह सकते हो। तो मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, सॉफ्ट पाउडर, गरम मसाला, नमक और कसूरी मेथी सारे मसाले डाल दिए और इन सबको मैंने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। सारे मसाले आप थोड़े अपने पसंद से भी डाल सकते हैं। और मिक्स करने के बाद इसका भी आटा थोड़ा टाइट आटा गूँथ कर तैयार कर लिया। हल्का सा ऑयल लगा के खूब अच्छे से इसे मैं मल लेती हूँ कि जितने अच्छे से आप मलेंगे उतनी अच्छी हमारी ये जो है वो पूड़ी बनकर आती है। इसी तरीके से मैं दूसरे आटे को भी मल लेती हूँ तब तक कि ये हमारा सेट हो जाएगा। इस आटे को भी थोड़ा अच्छे से मल लेती हूँ और मैं इसको भी थोड़ा सेट होने के लिए रख देती हूँ 2 मिनट के लिए, 2 से 4 मिनट के लिए। तब तक मैं अपनी दही की पकौड़ी तैयार कर ली थी। देखिए हमने पानी में जो दही की पकौड़ी भिगोई थी वो कितनी फूल की आ गई, कितनी सॉफ्ट हो गई। हल्का हल्का पानी से निचोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने मथा हुआ दही लिया है, इसमें मैं नमक डाल देती हूँ और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसके बाद इसमें मैं ये दही डाल देती हूँ चारों तरफ से अच्छी तरीके से। इसके बाद अब मैं इसमें मीठी चटनी डाल देती हूँ, थोड़ी सी। आप चाहें ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। देखिए दही की पकौड़ी हमारी तैयार है, इसको भी सर्व कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे दोनों आटे को हमने पहले से ही मल के सेट कर लिया था। दोनों आटे की हम लोई बना लेते हैं। तो एक पार्ट को लेते हुए छोटी छोटी पार्ट मतलब तोड़ लेंगे और फिर इसकी एक एक करके छोटी छोटी बॉल्स पूड़ी के साइज़ की हम बना लेंगे दोनों तरह से। और अब हम इन दोनों पूड़ियों को बेल कर तैयार करते हैं। तो दोनों ही पूड़ियाँ हम बेल लेते हैं, एक एक करके गोल गोल बेल लेते हैं, पतला पतला बेल के अभी प्लेट में रख लेते हैं। फिर एक साथ हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये दोनों तरह की हमने पूड़ियाँ जो हैं वो बेल कर तैयार कर ली है। इधर हमने डीप फ्राई के लिए ऑयल गरम कर लिया। अब एक एक करके हम इस ऑयल में या घी में, हमने जिसमें भी आप सेकना चाहते हैं, डीप फ्राई करना चाहते हैं, उसमें आप डीप फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप घी में कर सकते हैं क्योंकि ये श्राद्ध की थाली है तो। और ये देखिए हम दोनों पूड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल डीप फ्राई कर लेते हैं। और हमारी इस तरीके से ये बिल्कुल रेसिपी जो है बनकर तैयार हो जाती है। दोनों चीज़ हमने इसे डीप फ्राई कर ली।
एक एक करके। ये देखिए हमारी ये दाल पूड़ी, जिसे दाल कचौड़ी भी कहते हैं कई जगह, ये भी बिल्कुल डीप फ्राई हो गई है। इसको भी अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब हम अपनी थाली को सर्व करें। अब मैं थाली सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं ये दूध पकौड़ी सर्व कर रही हूँ, जो उड़द दाल की दूध पकौड़ी बनाई थी। फिर मैं यहाँ पे ये छोलों को सर्व कर रही हूँ। इसके बाद ये मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी सर्व कर दी। फिर यहाँ पे मैंने आलू की पतली सब्ज़ी, उसके बाद दही अरबी की सब्ज़ी, इसके बाद मैंने यहाँ पे जो दही पकौड़ी बनाई थी वो, फिर मूली का कस, और ये मेरा मालपुए, और यहाँ पे मेरी पूड़ी और दाल पूड़ी सर्व कर देती हूँ। तो ये हमारी श्राद्ध की पितृपक्ष थाली बिल्कुल तैयार है। इसको अब मैं सर्व करती हूँ, भोग लगाती हूँ।